गाइस सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हमें अपने 20% शेयर बेचने पड़ेंगे और अभी तक कोई ऑफर सही नहीं आया है, तो फिलहाल एक ही एजेंसी है जो थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही है। शायद जल्द ही अपना डिसीजन बता देंगी और फिर हमारी सिचुएशन बेटर होगी। लेकिन जान, इतना ही काफी नहीं होगा हमारे लिए। आप अपने शेयर खामखा बेच रहे हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। टोटल बर्बादी से तो बच जाएंगे। मिस्टर एमरे, क्या किसी ने कोई बेटर प्रपोजल नहीं भेजा? नहीं, अभी तक नहीं। चलो मेरे साथ। गाइस हमारे सारे डिक्लेरेशन के लिए तैयार हो जाइए, चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो। ब्राइब इश्यू पर कोई बात नहीं होगी, ओके? हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं है। डरन, हमारे हाथ में जो कैंपेन है उसे चेक करते हैं। हमारे पास कुछ ही है, कहो तो उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, चलो उस पर काम शुरू करते हैं। जे ओके। जे जरा मेरे साथ आओ ना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई ऊपर आ रहा है तो मुझे तुरंत मैसेज भेजना, ओके? ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुझे एक फोन कॉल करना है बस। मुझे देखना है एमरे आइलैंड का बिजनेस पार्टनर है या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ। वो फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाए तो बता देना मुझे, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। क्या कह रही हो? कहाँ पर है? मैंने गलती से वो दूसरे फाइल्स के बीच में रख दी थी और वो सारी फाइल्स मैंने ले जाकर मिस्टर जान को दे दी थी। ये तुमने क्या हुआ? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की? नहीं, अब मैंने क्या कर दिया मिस्टर एमरे? तुम जाओ, जाकर वो फाइल ढूंढो इससे पहले कि जान के हाथ लग जाए। उनका कॉल आया है प्रपोजल के लिए, मैं बात करती हूँ। हाँ बोलिए। समझ गई। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। उन्होंने मना कर दिया। अरे यार, क्या तो कंपनी सच में ऐसा होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम सड़क पे समझ क्या होगा? क्या हो रहा है? हमें अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यही क्या एक कहा? ऑप्शन है। बैंकरप्ट? जिन्हें पैसे देने वो जल्दी हमारे दरवाजे पर वापस आ जाएंगे। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो हम हमारे सारे कस्टमर खो बैठेंगे। हम इज्जत के साथ इसे बंद कर देते हैं। एक काम करो, तुम हमारे लॉयर को कॉल करो और उसे कर बुला लो। सकती हूँ, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। डैरेन। ठीक है, करती हूँ। मिस्टर जान, हम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते क्या? किस लिए? चीजों को थोड़ा शांत होने देते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वक्त क्या मदद करेगा सनम? अभी के हालात देखकर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही कोई मिरेकल होगा। इस वक्त हमें कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली, इसलिए फिलहाल हमारे पास यही एक ऑप्शन है बच के निकलने का। ठीक है?
हेलो जान। सिग्नोर फाब्री, वेलकम। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त आप थोड़ा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं मिलने चला आया। हाँ, बात तो सही है। हाँ, आप हमें हमारे नए परफ्यूम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ये बात याद रखना कि आपकी रेपुटेशन हमारी रेपुटेशन है, और ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेस्ट हैं, नंबर 1 हैं, इसलिए मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं कर सकता। थैंक यू, लेकिन इस वक्त हम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ आपका कस्टमर बन के नहीं आया हूँ, मैं यहाँ को फाइनेंशियली हेल्प करने आया हूँ। ओह रियली? सिग्नोर फैब्री, थैंक्स, लेकिन हम हमारे कस्टमर से क्रेडिट नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि मैं खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं आपके ऐसे कहूँ तो 20% शेयर खरीद कर आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। अरे क्या बात है! हम बच जाएंगे। मिस्टर फैब्री, आप हमारे एक कस्टमर हैं और अभी भी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा जो भी आप करना चाहते हैं। क्यों नहीं मिस्टर जान, सही है, आपके कस्टमर आपके पार्टनर भी बन सकते हैं। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट प्लीज। हाँ प्लीज मिस्टर जान। जी जी, सॉरी मिस्टर फाब्री जान, मिस्टर फाब्री यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। हम इनका प्रपोजल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। मिस डरन सही कह रही है, मुझे सिचुएशन का अंदाजा है। हाँ सुनो, वो शेयर मुझे सेल करने दो, मैं आपको फ्यूचर में जब भी चाहिए होंगे वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, फिर सारे लोग इधर आ जाओ, सेल्फी लेंगे हम सब, ताकि हम इस दिन को हमेशा याद रखें। आ जाओ सब लोग, मेरे पीछे आ जाओ, स्माइल करो। रेडी? क्या बात है, कितनी अच्छी फोटो आई। देना, मुझे देना। इस फोटो को सोशल मीडिया पर फैला दो और साथ ही प्रेस में भी दे दो, ताकि सभी लोगों को पता तो चल जाए कि हम वापस एक्शन में आ गए हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मिस्टर फाब्री, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई यहाँ आकर। मिस्टर जान, कंग्रेचुलेशन, आप हम सबकी जिंदगी में खुशी का दिन लेकर आए हैं। अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हर एक काम लीगलाइज्ड वे में हो। सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी। चलिए हाँ, आ जाइए। आता हूँ मैं। मैं बस अभी हाँ, चलो चलो। आ जाइए। इधर उधर देखो और जरा शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? ओह आखिरकार हम बच गए। ऐसे दिखाओ जैसे काम कर रहे हो। भला खुशी कहाँ दबाऊं, बताओ। जे जी मैं ये नहीं देख सकती कि मिस्टर फाब्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप चाहो तो मैं देख कर आऊं। हाँ धीरे बोलो ना। हाँ, उन्होंने अब पेन उठा लिया है, बढ़िया। अब वो साइन करने जा रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे वो पूरी तरह से तैयार है साइन करने के लिए। मुझे उनका स्टांस और उनका एटीट्यूड ऐसा लग Good. रहा है। और ये साइन कर दिया। ओके, चलो अब सारे काम पर जाओ। चलो 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 काम पर जाओ। चलो चलो। हाँ प्लीज आइए। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री,
तालियां बजाओ। Congratulations! अरे नहीं मिस्टर चैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहूं तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनेम, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे, क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर शैन के साथ ही काम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में थे। सचिन सिनेम, मिस्टर शैन वक्त वक्त पर वो हमारी लेबोरेटरी में भी आती रही है, क्योंकि उन्होंने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हम लोग उस परफ्यूम पर काम करेंगे और बहुत जल्द उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हमें जल्दी वो परफ्यूम मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कंग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फाबरी। गुड बाय मिस्टर फाबरी। हम टच में रहेंगे, अब तो टच में रहना ही होगा। ये लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय है। आपकी एम्प्लॉय है? बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे। मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती है? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछकर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्री को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छिपाई है? हाँ, इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्री को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। डैरन, क्या हुआ जान? फैब्री को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? सनीम, 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 तुम जान के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सनम, मुझे जवाब तो दो। सनम, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? सनीम, तुमने ये कैसे कर लिया? बताओ मुझे, ये सब कैसे फाबरी, arrange किया? मिस्टर फाबरी को मेरे परफ्यूम के राइट्स चाहिए थे उसकी कंपनी के लिए, और मैंने हमारी कंपनी बचाने के लिए उसे वो दे दिए। तो मिस्टर जान को क्या परेशानी है? वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता लैला, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है सनीम, बुरा मत मानना। मिस्टर जान पागल हो गए हैं। उस कंपनी और मिस्टर एम्ब्रे को दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। लैला, क्या बकवास कर रही हो? उफ यार, उफ। सनीम,
क्या हुआ? मामला बिगड़ गया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब खत्म हो गया क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? बोलो ना। ये जवाब ही नहीं दे रही। सनम क्या हुआ? डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं हो क्या? सनम, सनम, मिस्टर फाबरी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछो तुमसे, क्या मिस्टर फाबरी ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फाबरी के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या अब मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फाबरी ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है। जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ, कोई दूसरा रास्ता निकालता है। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैबरी नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है, वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों होऊंगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फाबरी सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फाबरी के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है, उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है, मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है? ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना? हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। आज कोई काम नहीं है तो आप लोग घर जा सकते हैं। घर तो उनके लिए है जिनके दिल खुश हैं, वरना तो सिर्फ छप्पर ही है। हम भला कैसे जा सकते हैं? उन्होंने हमें घर जाने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग अब रही क्या करूं? ये दिमाग सब क्या चकरा हो गया रहा है है? मेरा। मुझे तो मेरा पता ही दिमाग नहीं कहता है आजकल है इस सब कुछ कंपनी खत्म में हो चल चुका क्या है। रहा है। मैं रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो आ जाए तो बता देना प्लीज, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। ये तुमने क्या कर दिया सनम? वो रेड फाइल को ढूंढो, उसमें मेरी मॉम की इन्फॉर्मेशन है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। हम मॉम के शेयर्स बेचकर कंपनी बचा सकते हैं। भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं, हाँ, मुझसे गलती हो गई, उसके लिए हम सॉरी। काश मैं पास्ट में जा सकता। फैबरी अब हमारा पार्टनर है। मैं यहाँ हमारे डैड की जगह ऑथराइज्ड हूँ कंपनी के शेयर को लेकर।
तुम्हारे पास फिलहाल कोई शेयर्स नहीं तो दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? भाई ये कंपनी मेरी जिंदगी है। ये तुम्हें कंपनी को डिजास्टर में डालने से पहले सोचना था। एमरे, हमें अभी भी फ्यूचर का पता नहीं है और सिर्फ तुम्हारी वजह से फैब्री आज हमारी कंपनी का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, हम एक काम करते हैं। मुझे कुछ टाइम के लिए काम करने दो यहाँ पे। मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, मैं घर से भी काम कर सकता हूँ। एमरे, अब तुम्हारा इस कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा मत आना। निकलो।